होना चाहिए। अचानक आदमी आया नामालूम, पहले एक बंदे को लेके गया, फिर दूसरा आया, तो मैं भी अब बड़ा परेशान हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। ये सारे किधर जा रहे हैं? देखिए, अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब सेनेट के इजलास में मौजूद थे। इत्तेफाक से मैं भी उस दिन वहीं पे था। तो जुमे का दिन था और जुमे की नमाज के बाद कुछ सेनेटर साहिबान जो हैं वो मेरे साथ गप्पे लगा रहे थे, मैं उनके साथ गप्पे लगा रहा था। अचानक एक आदमी आया नामालूम, और वो उनको पहले एक बंदे को लेके गया, फिर दूसरा आया, तो मैं भी अब बड़ा परेशान हुआ कि ये सारे किधर जा रहे हैं। तो मैंने पूछा एक सेनेटर साहब से, आप किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा वो कह रहे हैं इजलास होने वाला है, इजलास होने वाला है। मैंने कहा यार, कभी भी जुमे की नमाज के बाद इजलास नहीं होता, कौन सा इजलास होने वाला है? उनका इजलास होने वाला है, इजलास होने वाला है। और उसके बाद एक पीपल्स पार्टी की खातून सेनेटर ने किसी को फोन करना शुरू कर दिया, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। मैंने उनसे पूछा क्या होने लगा है? उन्होंने कहा बस कुछ होने लगा है, तो मुझे लगता है मुझे नहीं जाना चाहिए। वो नहीं गई, और अचानक 8-10 आदमी जो हैं वो नीचे ऊपर इजलास में गए। वहाँ पे दिलावर खान साहब जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, लेकिन जस्टिस साकिब नसार साहब ने 2018 में नून लीग से जब शेर का निशान छीन लिया तो वो आज़ाद हैसियत में इलेक्ट हो गए, और अब वो किसी के डिसिप्लिन में नहीं है तब से। तो उन्होंने करारदाद पेश की कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल की वजह से उसको मुलतवी कर दिया जाए। तो वहाँ पे सोलंकी साहब जो हैं इन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो इस वक्त ये कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होना चाहिए। इन्होंने करारदाद की हमायत नहीं की, लेकिन इनका मौक़िफ़ जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन वो दिलावर साहब जो हैं वो नून लीग के वोटों से वो सेनेटर बने, और बाद में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपोजिशन लीडर बनना था सेनेट में, तो वो गिलानी साहब के साथ चले गए, फिर गिलानी साहब को छोड़ के फिर वापस आ गए। आजकल कुछ पता नहीं किसके साथ हैं। और उसके अलावा जो उनके साथ लोग थे जिन्होंने के इलेक्शन को मुलतवी करने की करारदाद पास की, उनमें से किसी का ताल्लुक ना मुस्लिम लीग नून से था, ना पीपल्स पार्टी से था, ना पीटीआई से था। पीटीआई का एक वहाँ पे सिख सेनेटर था गुरदीप सिंह, उसने करारदाद की मुखालफत की। तो वो सारे के सारे जो हैं, अक्सरियत उसका ताल्लुक था बाप से। तो बाप चाहता है या चाहती है कि इलेक्शन ना हो। तो इस सूरत हाल में मैं सोलंकी साहब को दाद देता हूं कि बाप की मर्जी के खिलाफ उन्होंने एक मौका इख्तियार किया है, और मेरी नेक तमन्नाएं और तमाम तर हमदर्दियां आपके साथ हैं। बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि, और ये मेरा फर्स्ट हैंड नॉलेज है, तो ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो, लेकिन वो साथ में ये कहते हैं हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शन बिल्कुल ही ना हो, हम चाहते हैं बस 2-3 महीने आगे चला जाए। तो उनसे जब पूछा जाता है अभी 2-3 महीने आप क्यों आगे करना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब है। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो पहले भी बड़ी ख़राब थी, और 8 फरवरी के बाद अगर 3 महीने गुजर जाएंगे तो फिर भी ख़राब होगी। तो इसमें क्या लॉजिक है? तो मेरा ख्याल है कि वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम लेते हैं, लेकिन शायद चाहते वो ये हैं कि 8 फरवरी से पहले कोई मुकम्मल तौर पे डिस्क्वालीफाई हो जाए और कहीं से उसको जो है वो रिलीफ ना मिल जाए। लेकिन कल रात को जो एक फ़ैसला हुआ है काजी साहब का, तो उसके बाद मुझे लगता है कि मैं अभी वापस इस्लामाबाद नहीं गया, मैंने यहीं पे वो फैसला सुना है कि ये जो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी से थोड़ा आगे चला जाए, मेरा ख्याल है कि अब वो अपने मौक़ों पे खुद ही नज़रसानी करेंगे, और जैसा कि सोलंकी साहब कह रहे हैं तो शायद अब इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाए। उसके मुलतवी होने के चांसेस कम हो गए हैं कल रात के बाद से। मेरे ख्याल में 17 अगस्त 2023 जब से मौजूदा काबीना वजूद में आई है, उस दिन से लेकर आज तक
मैंने मुस्तकिल मिजाजी के साथ यही मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि पाकिस्तान के आइन के दिबाचे में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे और ये मुल्क आइन की वजह से ही चल सकता है, उसकी मौजूदगी में ही चल सकता है। और मुझे ये इल्म है, मेरे ज़ाती इल्म में है कि तमाम तर सियासी क़ुव्वतें और तमाम तर जो मुतल्लिका फ़रीक हैं उनके मफाद में है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों और यही इस मुल्क की भलाई है। इसलिए मुझे नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। हामिद मीर साहब इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और हामिद मीर साहब ने खुलकर कहा कि इलेक्शन होंगे और हर सूरत होंगे और 8 फरवरी को ही होंगे। इंतहाई जज्बाती दिखाई दिए। नाज़रीन इकराम, हामिद मीर साहब ने गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि जुम्मे की नमाज के बाद मैं बैठा हुआ था तो अचानक एक नामालूम शख्स मेरे पास आता है। आने के बाद मुझे कहते हैं जी जल्दी करें, और मैं हैरान हो गया कि ये क्यों कह रहा है। मुझे पता चला कि एक इजलास है और इजलास में जाना है। और इजलास मैंने आगे से हैरानगी से पूछा कि जुम्मे वाले दिन कौन सा इजलास होता है, खासतौर पर जुम्मे की नमाज के बाद। इससे पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ। बाद में मुझे जाकर पता चला कि यह इजलास इस मकसद के लिए था ताकि उसमें करारदाद भी पेश की जा सके कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। और उसकी वजूहत क्या थी? वजूहत ये बताई गई कि मुल्क की जो अमन और अमान की सूरत है वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी किसी भी पार्टी की जानिब से उसके हक में नहीं थी कि ये इलेक्शन वाकई में मुलतवी हों, बल्कि वहां पर मौजूद तहरीक इंसाफ के सेनेटर, जो 6 सेनेटर थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की और कहा कि इंतखाबात, चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक वाज़ेह डायरेक्शन भी दे चुकी है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही चाहता है कि इलेक्शन 5 साल के दुरानी के बाद होना जरूरी है, जो हमारे न सिर्फ हुकूमत मुल्क के लिए जरूरी है बल्कि हमारी जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए भी जरूरी है। तो इंतखाबात तो हर सूरत होंगे। नाज़रीन इकराम, हामिद मीर साहब का मजीद कहना था कि मुझे काफी हैरानी हुई और बाद में मुझे सारी गेम का पता चला और समझ आई कि ये गेम आखिर चल क्या रही है। अब इलेक्शन के हवाले से ही गुफ्तगू करते हुए जावेद हाशमी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था, और उनका यह कहना था कि तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन जाने के बाद तहरीक इंसाफ मजीद खतरनाक हो चुकी है। अब तहरीक इंसाफ जो इनकलाब लाएगी वो आम इनकलाब नहीं बल्कि एक खूनी इनकलाब होगा। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत को कमजोर कर रहे हैं। और ये याद रखिएगा, कोई भी सियासी पार्टी हो उसका आखिरी हल इंतखाबात में ही जाना होता है। वो 5 दिन बाद जाए या 5 साल बाद जाए, आखिरी हाल उनका अवाम के पास जाना होता है। उनका फैसला अवाम ही करती है अपनी पर्ची के जरिए, अपने वोट के जरिए। तो लिहाजा आप जिस भी पार्टी को वोट दें, आप सोच समझ कर दें कि कौन सी पार्टी हमारी मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए और हमारे मुल्क के अमन अमान के लिए जरूरी है, और उसी पार्टी को ताकि वोट किया जा सके। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।